हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है ये है आपकी एक ऐसी समस्या के ऊपर जो कि गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ती है। जब आप जर्नी में होते हो तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को आप देख रहे होते हो अपने साथ होते हुए। ये जिनके साथ रेजोनेट करे वो इसे सुने, और जिसके साथ नहीं करे वो भी समझने की कोशिश करें कि हाँ, ऐसा होता है और उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, जो भी सिम्टम होते हैं, जो भी कारण लक्षण होते तो वो फिज़िकल बेसिस पे ही हैं। फिज़िकल जो आप देख रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं, जो झेल रहे होते हैं, फिज़िकली होते हैं। कभी वो किसी दुख तकलीफ़ के रूप में, या कभी किसी इशू के रूप में, हेल्थ इशू के रूप में, या फिर कोई ब्लॉकेजेस के रूप में आपके सामने आता है। और आप उसे कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा तो होता ही होगा, ये तो इसका प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ये इस वजह से होता है। नहीं, ये कई बार आपका जर्नी की वजह से होता है। और वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से मेनली ये काम आपके सामने हो जाता है, और आपको कैसे उसे हील कर लेना होता है, तो ये मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो चक्रास हैं हमारे, 7 चक्रास जो होते हैं, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक, बीच में जितने भी ये सारे चक्रास आते हैं, ये हमारे सही और बैलेंस्ड वे में काम कर रहे होते हैं, तो ही हमारा यूनियन रीयूनियन हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें ये सारे चक्रास, और ये सारे चक्रास हमारे ज़िंदगी के होने वाले अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं और उनको लेकर चलते हैं। सेल्फ लव अगर होगा तो वो भी चक्रा बैलेंसिंग से होगा। अगर आपका चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल ढंग से बैलेंस में है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो आपका सेल्फ लव भी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर चीज़ों को लेके चार्म होगा, आपके अंदर उत्साह होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो मनी भी आप ग्रैब करते हो, अट्रैक्टिव बन जाते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको लैक ऑफ मनी भी नहीं लगती, लैक ऑफ लव भी नहीं लगता अपनी लाइफ में। चाहे कुछ हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, चाहे कोई आपके साथ बैठा है, नहीं बैठा है, किसी भी सिचुएशन में आपको तो अकेला फील नहीं होता। अगर ये सारे चक्र आपके बैलेंस है तो आप अपने आप में ही पूरे हो। पूरा आपके अंदर सारा ब्रह्मांड आपको खुद अपने अंदर नज़र आने लगता है। सारे चक्र, ये एक साइन है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, आपकी मनी आपके लिए बैलेंस वे में आ रही है, फ्लो सही है, मनी का आना जाना लगा हुआ है, और ठीक से आप अपने खर्च करके और अपना दूसरों को भी थोड़ा बहुत हेल्प करके, और अपना ठीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप हो, ताकि आप खुद पे डिपेंड हो। तो ये चीज़ें मान लो कि आपका जो है चक्रा काफ़ी हद तक बैलेंस चल रहे हैं, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा रोना नहीं आ रहा किसी को याद कर करके कि भाई वो तो मुझे छोड़ गया, या जो भी है, ऐसा भी नहीं हो रहा, तो भी चक्रा बैलेंस है। अगर आपको इंट्यूटिव, आप बहुत तेज़ हो रहे हो कि आपको पता है कि ये ऐसे होने वाला है और वैसे ही हो जाता है, तो आप भी बैलेंस हो काफ़ी हद तक, यानी कि 4-5 चक्रा ठीक से बैलेंस है। हाँ, 1-2 ऐसा होता है कि वो नहीं है बैलेंस, तो आपको उनको बैलेंस करना होता है। वो कौन से हैं जो बैलेंस नहीं होते, और उससे आपके स्टेजेस डिसाइड होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कौन से स्टेज पे हो। 8th स्टेज तो यूनियन स्टेज होता ही है, वो तो आपको सबको पता है। तो उससे पहले जो 7 स्टेजेस होते हैं, उनको 7 चक्रा से अगर हम जोड़ दें तो हम कितनी जल्दी 2 चीज़ों को एक साथ करेंगे। एक तीर से 2 निशाने, है ना। तो ठीक है ना। अब उसका एक चीज़ देखिए क्या क्या है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है थायराइड, जो हमारा थायराइड वाला पॉइंट है, ग्लैंड है, ये जो आपके गले में, आपको मालूम होगा कहाँ पर होता है। आपको काफ़ी हद तक पता होगा इस चीज़ के बारे में। एज अ गर्ल आपको पता रहता है। और ये कब आपका चेंज होना शुरू होता है, देखिए, ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में, वो तो शुरू से बचपन से आपको पता है होती ही है। अब वो एक्टिव और डिसएक्टिव और इनएक्टिव और ओवर एक्टिव कब हो जाती है, जब आप थोड़ा बड़े होते हो, यानी कि आप 13-14 एज में होते हो, और आप शारीरिक परिवर्तन आप महसूस करते हो अपने अंदर अंदर। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपका जो मंथली साइकिल है उसको दिखाती है, दर्शाता है। और वो साइकिल आपका चंद्रमा से, मून प्लैनेट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। इस जर्नी में आप होते हो तो ये बातें आप अच्छे से जानते होंगे, इनकी कनेक्टिविटी आप बिठा सकते हो आराम से। अब मून प्लैनेट से आपका सैक्रल चक्रा, मून प्लैनेट से आपका हार्ट चक्रा, और आपका ये मंथली साइकिल, ये सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। मंथली साइकिल ठीक है, आपको सही से ठीक लग रहा है, आपको सही हो रहा है सब कुछ आपके साथ, और डिस्टर्ब भी यदि है तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस के रूप में आपके सामने आता है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं ये क्या होता है, आगे पीछे क्यों हो रहा है, जल्दी आ रहा है, देर आ रहा है, और ये न्यू मून फुल मून पे क्या इफेक्ट डल रहा है। उसके अलावा आपका थायराइड ग्रंथि पे असर डालता होता है। ये तभी शुरू होती है ना, इससे पहले आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। 13-14 की एज में आप आते हो, ये सब चीज़ होती है। इसके बाद आपका थायराइड से वहाँ से सिस्टम बना हुआ रहता है और वहाँ पर वो फ्लो करता है, ठीक है। ये आपके इमोशनल फेज को दिखाता है, ये चंद्रमा, ये सैक्रल चक्रा, ये आपका थायराइड ग्लैंड। अब इनका आपस में क्या संबंध है और किस तरह से ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और कैसे एक को ठीक करके दूसरे को ठीक कर सकते हैं, ये पूरा साइकिल है, समझने की कोशिश करना आप।
देखिए आपका 13-14 के एज में आपका जो है ना, आपके इमोशंस थोड़े डेवलप होते हैं। उससे पहले जब आप बच्चे होते हैं तो आपको वाकई में कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होता है। आप महसूस करना इस चीज़ को। जैसे ही आप 13-14-15 की एज में आते हो, आपको बड़ी हर्ट होने लगती है चीज़ें, बहुत जल्दी जल्दी हर्ट करने लगती है चीज़ें। ओ माई गॉड, दुख हो गया, अरे इंसल्ट कर दी, अरे मुझे रोना आ गया, अरे मैं मम्मी के पास जाऊँगी, मम्मी के साथ रहना है, मुझे उनके साथ काम कराना है, मेरी मम्मी अकेले काम कर रही है, अरे पापा तो जो है बहुत मेहनत करते हैं परिवार के लिए, तो हमें अपनी थोड़ी सी चीज़ों को रोकना है, हमें ज़िद्दें नहीं करनी है ना। ये चीज़ें आती हैं ना, डेवलप होती हैं आपके अंदर, इमोशनल व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती हैं। तो मैं जल्दी बोल रही हूँ क्या? ठीक है, थोड़ा धीरे बोलती हूँ। तो इमोशनल व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, प्रॉब्लम फेस करता है वो ज़्यादा, जो गर्ल्स होती हैं। अब आपको करना ये है कि आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठना शुरू कर दें आज से, अभी से। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, और मेन कारण क्या है इस थायराइड की प्रॉब्लम का, वो है आपका सोचना। आप ना सोचा, आपको प्यार भी हो जाता है ऐसे फेज़ में, मतलब आप टीनेज से ही थोड़ा लगाव लगाते हो ना किसी भी इंसान से। चंद्रमा डिसबैलेंस हो रखा है तो प्यार भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, दिल भी बड़ी जल्दी टूटता है। इसी के उल्टा आपने कुछ गर्ल्स को देखा होगा अपनी फ्रेंड सर्कल में या क्लास में कि कुछ तो बिल्कुल स्वच्छंद जीती हैं, ना उन्हें किसी से कोई लगाव, ना उन्हें किसी से कोई प्यार, ना कोई बॉयफ्रेंड का कोई सीन है, कुछ नहीं है, और बड़े खुश है, कॉन्फिडेंट है, ये है। तो आप मानना इस बात को, उनका सैक्रल चक्र मजबूत है, उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं है, उनका चंद्रमा वीक नहीं है, उनका ये चीज़ें वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। मतलब उस वक्त फ़िलहाल उनकी कोई अवेकनिंग ऐसी वाली नहीं है कि वो है, वो अपने फोकस्ड है। ठीक है, होंगी, बिल्कुल हो सकता है आगे आगे उनका कुछ शुरू हो, बट आपने शुरू से अपने आप को परेशानी में देखा है तो आपकी अवेकनिंग शुरू से चल रही है। ये डिस्टर्ब यहाँ से शुरू हो रखा है आपका, उनका कोई और चक्र हो सकता है वीक हो, या वो चीज़ अलग है। तो उस पर काम करो। अब पता चल रहा है, अब करो। अब पता चल गया ना, अब करो इस पर काम। सैक्रल चक्र पे काम करो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठ सकते हो तो उस पर बैठ जाओ, और किसी भी चेयर वगैरह, या फिर आप सोफ़े पे भी बैठ के कंफर्टेबल हो तो वहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं मैं कहती, क्योंकि कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे होते हैं ना, पलोथी मार के नीचे को ऐसे करके, कोई बात नहीं, स्ट्रेट बैठ जाओ। बेड पे भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सुथरे चादर बिछाकर अपना अच्छे से कर लो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपको उस पॉइंट को सोचना है कि मुझे इस पर वर्क करना है, यहाँ पर वर्क करना है। मैं इमोशनल बहुत बुरी तरह हो रही हूँ, ये चीज़ मुझे पीछे छोड़ना है इस इमोशन फेज से। अब आपने क्या करना है, उन चीज़ों को रिलीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके हेल्थ से और आपके आगे के उद्देश्यों से बड़ी नहीं हो सकती। कि ये पर्सन, इसको इतना सोचना, और यह आपके पता है आपके बहुत बुरा हाल करता है जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ये थायराइड होता भी जब ही है, आपके मन में बहुत सारी कुंठाएं भर गई हैं, आपके मन में बहुत सारी बातें आ गई हैं, और आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप उससे लड़ भी नहीं पा रहे हो, आप उससे मन की बात कह भी नहीं पा रहे हो, और वो बंदा बिल्कुल खुला घूम रहा है आराम से। क्या हो रहा है कि आपका तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, और वहाँ पे उसका स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आप परेशान भी हो और आप अपनी एनर्जी भी उसी वे में निकाल रहे हो। कितना डबल मार पड़ रही है। इमोशनल फेज पर, इमोशंस पर, सेंटिमेंट्स पर, सेक्ट्रल चक्र पर ये डबल मार पड़ रही है। इससे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब होते हैं हार्मोन्स, तो उसके बाद आपका थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। उस थायराइड के डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी आपकी जो संरचना है वही इफेक्टिव हो जाती है। कैसे इफेक्टेड हो जाती है? आपके बाल, थायराइड सबसे पहले शरीर के अंदर जो है ये वाली ग्रंथि आपके बालों पर असर डालना शुरू करती है, झड़ने शुरू हो जाते हैं बाल, बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं। ठीक है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हो जाती है। उसमें कोई तरावट, कोई नमी, कोई ऐसा मॉइस्चर बाकी नहीं बचता कि वो जो है उसको बैलेंस्ड वे में बना सके। ठीक, दूसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कुछ खाया नहीं पचा, कुछ मतलब ऐसे ही हो गया, कभी लूज मोशन को फेस कर रहे हो, कभी कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हो, क्या दिनचर्या हो गई, देर तक नींद नहीं आना, देर तक सुबह आलस लगते रहना, सिर में दर्द हो जाना, सब चीज़ें, कमर में दर्द हो जाना, है ना, स्टमक पेन, ये बॉडी एक, ये सब चलता है। और कोई भी चीज़ हो ना तो उसके बाद हीलिंग बड़ी देर में होती है। अगर आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हो गया है, नॉर्मल आपको फीवर हुआ है वायरल वाला, वो औरों का तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बट आपको लगेंगे टाइम, आप उसे लंबा खींच जाते हो। कोई चीज़ है उसे पाल के बैठ जाते हो उसका एक झुंझुना सा पाल के बैठ जाते हो उस चीज़ की, एक चल गया बस, अब ये लुल्लू सा मैंने पाल लिया है। अब ये चोट भी लग गई ना तो वो भी आपके ढंग से जल्दी से हील नहीं होती फिर,
वो अभी आपको ऐसा लगता है कि उसके आप तो एक मेडिसिन नहीं लेना पसंद करते उसके प्रति, आप सोचते हो अरे ये हो जाएगा ठीक है, उसे लंबा चला लेते हो। तो ये आदत पड़ गई है क्योंकि चार्म खत्म हो गया चीज़ों के प्रति, क्या ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इससे बड़ी बड़ी परेशानी तो मैं झेल रही हूँ। ये जो नेग्लेक्शन का जो पोर्शन आ गया ना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, तो दिक्कत दे रहा है। समझ गए आप? आपको रुकी सुखी आपकी एड़ियाँ भी फटे फटे बहुत जल्दी, गर्मियों में भी एड़ियाँ फट रही, सर्दियों में दुनिया की फटती हैं, आप गर्मियों में फाड़े हुए एड़ियाँ फट रही हैं। तो और सिर में रूसी हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है गर्मियों में। तो ये कहानी क्यों बन रही है? क्योंकि आपने एक महान काम कर रखा है अपने आप को नेग्लेक्ट करने का। थायराइड अगर हो गया है तो ये सब चीज़ें आप करें। और देखिए, मेडिटेशन करते समय आपने क्या वर्ड बोलना है? बीज मंत्रा। अगर आप बोलना चाहें तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सुन भी सकते हैं कान में लगा करके, बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हम, ये आपका बीज मंत्र है। हम इसका बीज मंत्र है और उसे लंबी देर तक आप बोलेंगे। और ये आपने कहाँ क्या करना है मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, बहुत ही वैल्यूबल बात है, इंपॉर्टेंट है, ज़रा नोट कर लेना। जो आपकी इंडेक्स फिंगर के बराबर लंबी, सबसे हाथ की सबसे बड़ी फिंगर होती है ना, इंडेक्स के बराबर वाली, ठीक है, सबसे बड़ी फिंगर, उसको ऊपर से पॉइंट से प्रेस करते हुए आपने हम का उच्चारण करना है। सीधे बैठ जाइए। आकाश तत्व भी मजबूत होगा। आकाश तत्व क्या होता है? अब ये क्या नई बात है, बताते हैं, आपको पता भी होगा बहुतों को। जहाँ पर भी खालीपन होगा, जहाँ पर भी स्पेस होगा, जो भी मतलब स्पेस के द्वारा हवा फ्लो करेगी, वहाँ पर आप आकाश तत्व की उपस्थिति मानते हैं। और आकाश तत्व क्या है? शून्य है ना। तो आपके गले में जहाँ पर वो थोड़ा सा एक स्पेस है, जो थोड़ा सा एक जगह बनी हुई है, गड्ढा सा सामने से भी दिखता है, वो एक गोल सर्कल छोटा सा, उस जगह पर आपको ऐसा महसूस करना है कि यहाँ पर पानी हमने किसी चीज़ में भरा हुआ है, और पानी को हमने बोलने में, ये जो बीज मंत्र हम बोले ना हम करके, ये उसे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये वर्क जो है उसमें हो रहा है, और वो ठीक कर रहा है, उसको रिलीज़ कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे इकट्ठी हो गई है उसे आप रिलीज़ कर रहे हो, ये इस पे काम करेगा। और आप ये काम ना, मैं कह रही, सब कहेंगे आधे घंटे 1 घंटा नहीं, अगर आप 15 मिनट भी बैठ पा रहे हो, मन से बैठ पा रहे हो, तो आप ये काम कर लो, बहुत फ़ायदा देगा। थायराइड नहीं है तो भी मजबूती देगा, हर चीज़ को मजबूती देगा ये आपके, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है जो आपके लिए बहुत वर्क करेगी। आप अपने लाइफ के बहुत सारे फेजेस में इसको देखेंगे। और आफ्टर मैरिज, जिसकी शादियां हो चुकी हैं या होने वाली हैं, या ये सब चीज़ें फेस कर रहा है वो बंदा, वो बहुत जल्दी इससे रिलीफ पाएगा। 31 डेज तक करके देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है अपने आप को निकाल लेने की। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बोला है, इतनी फास्ट भी नहीं बोला होगा शायद। और ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है ये। कई बार ना आपको सेशन वेशन भी लेने होते हैं ना, तभी भी इंसान, वो तो पकड़ नहीं पा रहे होते ना, वो कुछ नहीं बता रहे होते, उन्हें कुछ नहीं पता, मतलब उस तरीके से होता है जब आप समस्या का जो रुख है वो कहाँ मुड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने देखा सेशन के दौरान बहुतों के साथ, तो फिर मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये आपको पता लगना चाहिए। और ठीक है, थैंक यू आपके सुनने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, आप जिस वीडियो का वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल मैं उसकी तैयारी में हूँ, कर रही हूँ, और किसी भी दिन ऐसे ही मैं आपके साथ पोस्ट करूँगी उसको, और आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, पक्का करेंगे ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड कोई भी गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आप मुझसे पूछ लिया कीजिए कि इस नंबर पर एनर्जी एक्सचेंज देनी है या नहीं, क्योंकि इस नंबर पर एनर्जी एक्सचेंज नहीं देनी होती। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, इस नंबर पर मेरे करते हैं जो भी आपको करना होता है, तो वो गड़बड़ है। ये नंबर आप मुझसे पूछें कि मैम किस पर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।